रात के 10 बजे थे, मगर आज मीनू घर के बाहर जाकर खेलने की जिद कर रहा था। मम्मी पापा के समझाने के बाद भी जब मीनू नहीं माना तो मीनू के पापा मीनू और मुन्नी को लेकर पास के पार्क में पहुंच गए। बच्चों, दोनों 1 घंटा खेल लो, फिर हम घर चलेंगे। जी पापा, आप चिंता न करें, हम 1 घंटा ही खेलेंगे। ठीक है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, मगर तुम दोनों दूर मत जाना। ठीक है पापा। मुन्नी, चलो हम दोनों छुपन छिपाई खेलें। ठीक है, चलो पहले तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढती हूँ। मगर भैया, तुम मुझे डराना मत। नहीं डराऊंगा, मगर तुम भी मुझे छुपाकर पापा के पास मत चली जाना। यहाँ पर बहुत अंधेरा है, पार्क की लाइट भी ठीक से रोशनी नहीं दे रही है। ठीक है, जाओ छुपो। मीनू छुप गया और मुन्नी उसे ढूंढने लगी, मगर काफी देर ढूंढने के बाद भी जब मीनू कहीं नहीं मिला तो मुन्नी को लगा जरूर मीनू दूर जाकर छुपा होगा। और मुन्नी भी मीनू को ढूंढते ढूंढते दूर चली गई और उसने देखा कि झूले पर एक बहुत ही सुंदर गुड़िया रखी है और तेज हवा चलने के कारण झूला भी हिल रहा है। इतनी सुंदर गुड़िया है, शायद कोई इसे यहाँ छोड़ गया है। तभी उसने देखा कि वहीं पास में एक छोटी बच्ची भी बैठी है। मेरे पास आओ, ये मेरी गुड़िया है और इससे हम दोनों खेलेंगे। क्या तुम भी अपने पापा के साथ पार्क में खेलने आई हो? मेरा नाम कशिश है और मैं इसी पार्क में रहती हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं कशिश, मेरा नाम मुन्नी है। तभी वहाँ पर मीनू और मुन्नी के पापा भी मुन्नी को ढूंढते हुए आ गए और कशिश किसी को पास आते देखकर वहाँ से जाने लगी और उसने मुन्नी से कहा, अच्छा मुन्नी, अब मुझे जाना होगा, तुम ये गुड़िया अपने पास रख लो, ये हमारी दोस्ती की निशानी है। अच्छा, बाय बाय। तभी वहाँ पर मुन्नी का भाई और पापा भी आ गए और उन्होंने मुन्नी से कहा, मुन्नी, तुम यहाँ पर हो और हम तुम्हें सारे पार्क में ढूंढ आए। चलो, काफी रात हो चुकी है, अब घर चलें। ओह, मुझे तो पता ही नहीं चला खेलते खेलते। उसी रात मुन्नी सोते सोते अचानक डर से चीख पड़ी, पापा, पापा। मुन्नी, मुन्नी, बेटी क्यों चीख रही हो? क्या हुआ? वो मैंने बहुत डरावना सपना देखा। तुमने सपने में क्या देखा मुन्नी? हमें भी बताओ। पापा, मैंने देखा मैं पार्क में झूले पर झूल रही हूँ। अचानक किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं झूले से नीचे गिर गई। अरे कुछ नहीं, तुम्हारे दिमाग में अभी तक पार्क ही घूम रहा है। चलो अब सो जाओ। पापा जल्दी आइए, मुन्नी अपने कमरे में नहीं है। तभी मीनू की नजर अलमारी की तरफ गई तो उसे जैसे कुछ याद आया। पापा, मुन्नी की गुड़िया भी यहाँ नहीं है। मगर मैंने तो उसे कोई गुड़िया लाकर दी ही नहीं। तुम कौन सी गुड़िया की बात कर रहे हो मीनू? सॉरी पापा, मैंने आपको नहीं बताया था। कल जब हम पार्क में खेलने गए थे तो वहीं पर मुन्नी की एक दोस्त ने उसे दी थी। मुन्नी ने आज ही मुझे दिन में बताया था। ओह, क्या बात कर रहे हो? हमें तुरंत ही पार्क जाना होगा। पार्क में पहुंचकर सब देखते हैं कि मुन्नी झूले पर झूल रही है। मुन्नी, मुन्नी, बेटी मुन्नी। मुन्नी जैसे नींद से जागी हो। हाँ पापा, मैं यहाँ कैसे चली आई? यही तो हम जानना चाहते हैं बेटा। पापा, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे इतना याद है मैं अपनी दोस्त के साथ कमरे में खेल रही थी। कौन सी दोस्त मुन्नी? तुम्हारी तो कोई दोस्त नहीं है यहाँ पर। उसका नाम कशिश है। का बात कर रही हो बेटा? मगर ये कैसे हो सकता है? कशिश तो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या बात कर रहे हो? कौन है ये कशिश? मेरी बेटी थी साहब। 2 साल पहले इसी झूले से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। मुन्नी के पापा को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये मामला एक प्रेत आत्मा का है। अगले दिन मुन्नी के पापा एक तांत्रिक को घर ले आए और जब वह तांत्रिक मंत्र का जाप करने लगा तो उस गुड़िया से आवाज आने लगी, नहीं, ऐसा मत करो, वरना मैं
अपनी दोस्त मुन्नी को लेकर चली जाऊंगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, समझे? तो तुम समझाने से नहीं मानोगी। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आछू। और इस तरह तांत्रिक ने भूत को एक शीशी में कैद कर लिया और गुड़िया को पास के कूड़ेदान में फिकवा दिया और उस शीशी को दूर जंगल में गड्ढा खोदकर